अब हम बात करते हैं श्रेया पीपीसी की। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको हम लोग कहते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो क्या मतलब होता है पीपीसी का या फिर पीपीएफ का? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, ये एक कर्व होता है। ये कर्व होता है जो कि हमें दिखाता है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने फुल और एफिशिएंट यूज के साथ, गिवन रिसोर्सेज के साथ और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ। राइट, ये कर्व है जो कि दिखाता है कि अगर इमेजिन कर लिया जाए कि एक इकोनॉमी में श्रेया से दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहे हैं। जैसे याद है टैंक्स ऑफ बटर्स हमने जो है वो डिस्कस करा था, है ना? डाइवर्स नेचर के दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो एक इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है ऐसे कॉम्बिनेशन का, ऐसे दो कॉम्बिनेशन के जो गुड्स हैं कितनी मात्रा में प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब बटर कितने, टैंक्स कितने, या उनके कॉम्बिनेशन से कितने टैंक्स कितने बटर। अगर वो इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को फुल और एफिशिएंट तरीके से यूज करे, प्लस जो गिवन टेक्नोलॉजी जो है वो भी फुल और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज हो। मतलब हम कुछ भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं कि यार हमने ये जो है इस लैंड को फेलो लैंड छोड़ दिया था, या ये जो है ये वेस्ट लैंड था, या ये रिसोर्सेज, ये टेक्नोलॉजी को हमने ठीक ही नहीं करवाया, इस वजह से हमारी रिसोर्सेज जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकी। ऐसा हम कोई स्कोप नहीं छोड़ रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि ये जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको फुल और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करने की वजह से, और जो गिवन टेक्नोलॉजी है उसको हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स जो है इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रोवाइडेड हम इमेजिन कर रहे हैं दैट इट इज अ टू गुड इकोनॉमी। ओके, तो पीपीसी क्या इंडिकेट करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी और उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। तो पीपीसी कर्व जो है, या जो पीपी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो इंडिकेट करता है प्रोडक्शन पोटेंशियल या मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। अब क्योंकि जो पीपीसी है इट इंडिकेट्स प्रोडक्शन पोटेंशियल या फिर मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, तो यहां से हमें ये पता लगता है कि एक इकोनॉमी की फुलेस्ट पोटेंशियल है कितनी। एक इकोनॉमी की फुलेस्ट पोटेंशियल है कितनी। राइट, क्लियर? इतना क्लियर हुआ श्रेया? अब पीपीसी ये भी शो करता है कि अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो कॉम्बिनेशन है, वो किस तरीके से यूज हो कि कौन सा गुड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। हमें ना सारे बटर प्रोड्यूस करने हैं, ना सारे टैंक्स प्रोड्यूस करने हैं, हमें उनका कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना है। राइट, और ये भी हो सकता है कि हाँ कोई भी एक गुड ही यू प्रोड्यूस करना हो हमें, ये भी तो हो सकता है कि कोई एक ही गुड हमें प्रोड्यूस करना हो। लेकिन पीपीसी ये दिखाता है हमें कि वेरियस ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है। देख रहे हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कितनी है। जैसे मतलब मान लो आपके पास 5 बटर हैं, 5 बटर की पॉसिबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, 5 टैंक्स की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको इसको 6 बटर करना है तो टैंक्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। हमने डिस्कस करा था कि आपको अगर कोई एक एक्स्ट्रा रिसोर्स प्रोड्यूस करना है तो दूसरे रिसोर्स को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, याद है? बटर की एक प्रोडक्शन मुझे बढ़ानी है यूनिट, मुझे टैंक की एक यूनिट कम नहीं करनी पड़ेगी। बताओ, ये चीज क्लियर है ना? हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये पकड़ रहे हैं श्रेया, बिकॉज कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी गुड का प्रोड्यूस करना है, इट इज अ टू गुड इकोनॉमी। इसको मत भूलो, हमारे एग्जांपल में इट इज अ टू गुड इकोनॉमी। एक इकोनॉमी दो ही गुड प्रोड्यूस कर रही है। हमने पढ़ा भी था कि रिसोर्सेज जो है कि इकोनॉमी के पास लिमिटेड होते हैं। अगर उसको किसी एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, दूसरे की गिरानी है तो पहले वाले की बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली।
यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर 9 टैंक्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, टैंक्स 9 टैंक्स, तो बटर कितने प्रोड्यूस होंगे? बटर कितने? 1। अगर बटर जो है वो 8 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 8 बटर, तो टैंक्स कितने? वेरी गुड, सीख रहे हो, देखो आप, इसका मतलब अच्छे थे ना। 10 टोटल, हम अपने एग्जाम्पल में ऐसा ले रहे हैं कि 10 टोटल ये होने चाहिए। क्लियर है? तो पीपीसी ये दिखाता है हमें वेरियस ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगेन क्योंकि ये हमें ये शो करता है द मैक्सिमम फ्रंटियर ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता है ना, आपके पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, आपको इनको यूज करके एक कॉम्बिनेशन, एक सेट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो। और फ्रंटियर का मतलब क्या है यहाँ पर? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या? आपके ऊपर बंदिशें कितनी है? बंदिशें किस बात की है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड, और इट इज अ टू गुड इकोनॉमी। हाइपोथेटिकली इट इज अ टू गुड इकोनॉमी। अगर किसी एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किसी एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब पीपी ये भी हो सकता है, लेकिन हम, वो डिपेंड करता है कि देखो डिमांड कितनी और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करने में क्या इंटरेस्टेड है। मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली, आज की मैं एग्जांपल दे रहा था उस दिन लास्ट लेक्चर में, करवा चौथ का या दिवाली का। इस टाइम पर कोई होली वाले गुब्बारे या फिर ये जो रंगोली, ये जो कलर्स हैं, ये जो गुलाल है, ये प्रोड्यूस करे, तो उसके वो नहीं बिकने वाले, पिचकारियाँ वगैरह नहीं बिकने वाली। डिमांड क्योंकि इस टाइम पर किसकी है? पटाखों की, राइट? तो अजम्पशंस देखते हैं कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी या पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बड़े सारे अजम्पशंस पे ड्रॉ होता है। क्या? ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा माना जाता है। मतलब एजम्पशन, आप जानते हो ना, एजम्पशन तो एजम्पशन ही हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं ये सब चीजें कि इट इज अ टू गुड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिसोर्सेज गिवन आपको, आप रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को बढ़ा सकते हो क्या? जर्नली एक प्रोड्यूसर बढ़ा सकता है क्या? बहुत सारे सालों तक और बहुत लंबे समय के लिए वो सेम रहते हैं, राइट? रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। जो रिसोर्स है उनका वेस्टेज नहीं हो रहा है श्रेया, वो फुल तरीके से यूज हो रखे हैं। टेक्नोलॉजी गिवन है आपको एंड इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। आप एक रिसोर्स को एक ही एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो, याद है? इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। आप मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हो। घर को हम सिर्फ रहने के लिए यूज कर सकते हैं श्रेया, या फिर रेंट पे चढ़ा दें, या जिम खुलवा दें, या स्विमिंग पूल। सारी एक्टिविटीज एक साथ नहीं हो सकती उस घर में। तो दिस असम्पशन गिव्स द कनकेव शेप टू द पीपीसी, यानी कि पीपीसी की शेप कैसी होती है? कनकेव शेप। इट इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे जा रहा है डिक्लाइन करता हुआ, यहां से यहां तक गिरता चलेगा। कनकेव शेप है इसकी। ऐसा क्यों गिरता चलेगा श्रेया? बिकॉज अगर ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो, ये अगर हम आगे बढ़े, अगर इससे मैं आगे जाऊं तो ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। राइट साइड अगर ये शिफ्ट हो रहा है, यानी कि नीचे देखो वीट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब भी मुझे एक क्वांटिटी वीट की ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, मुझे टैंक की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। फिर वीट की क्वांटिटी बढ़ानी है, टैंक कम करने पड़ेंगे। वीट की क्वांटिटी बढ़ानी है, टैंक कम। वीट की क्वांटिटी बढ़ानी है, टैंक कम। ऐसा क्यों?
रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, और इकोनॉमी के अंदर एक हद से ज़्यादा अगर मुझे एक एक्स्ट्रा रिसोर्स प्रोड्यूस करना है तो एक हद से ज़्यादा मैं फिर सामने वाले को मेंटेन करके नहीं रख सकता, उसको मुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ी बात लैंड की आप कर लो। आपको अपनी खेती की जो उपजाऊ भूमि है वहां पर प्रोडक्शन करवानी है 2 लाख टन से 4 लाख टन, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। वहां पर फिर अभी तक आप कुछ और सेटअप लगा के बैठे हो, लाइक हनी बी फार्मिंग का या पल्सेस ग्रो कर रहे हो, आपको उनको तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। अगर आपको अपनी वीट की प्रोडक्शन डबल करनी है, आप लैंड को क्या अपनी स्ट्रेच कर दोगे? क्या हाँ कर दोगे? एक ही तरह यूज हो सकता है। अच्छा, हम ऐसा क्यों मान लेते हैं श्रेया इस असम्पशन में कि टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट? बिकॉज टेक्नोलॉजी को एकदम से चेंज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसके लिए पैसा लगता है। आपका अगर प्रोडक्शन सेटअप शुरू से ही ज्यादातर लेबर इंटेंसिव की तरफ ओरिएंटेड है, रातों रात वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि श्रेया अपना कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी को सेटअप कर लेगी इस क्रॉपिंग सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन करवाने के लिए। एकदम से ऐसा नहीं हो पाता, उसके लिए पैसा भी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ भी होनी चाहिए, जो कि हर समय हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, राइट? इतना रैपिड नहीं हो सकता, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। हर कोई जो जिस गिवन टेक्नोलॉजी के साथ जो काम कर रहा है वो उसी गिवन टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करेगा। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है पीपीसी की? पीपीसी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक कनकेव शेप का कर्व होता है। इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है वैसे तो एक, और कनकेव शेप है। तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। श्रेया ये ए से लेकर एफ तक आ रहा है, गिर रहा है यहां से यहां तक ऐसे, ठीक है? क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड एन इकोनॉमी मस्ट प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर गुड। देखते हैं इसको कैसे। जब 15 टैंक प्रोड्यूस करे जा रहे थे तो इकोनॉमी की पोटेंशियल क्या थी, वो कितने बीट ग्रो कर सकती है? पंद्रह टैंक, 15 अगर टैंक है कॉम्बिनेशन में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नहीं नहीं, एक बार के लिए आप यहां से देखकर बताओ। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। 15 पे टैंक्स हैं, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जीरो बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें 12 की, ये वाला ना, आपने कम कर दिया, इसकी कुछ यूनिट्स गिरा दी। हाँ, नीचे आ गया। आपने टैंक की प्रोडक्शन और कम करी, ये बढ़ रहा है यहां पर इतना, यहां पर ये 5, और इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है तो इसको 0 कर दो, टैंक की प्रोडक्शन 0। यानी कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, आपको टैंक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप उल्टा जाना चाहते हो, मुझे वीट की प्रोडक्शन कम करवानी है, तो टैंक्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज़ अ टू गुड इकोनॉमी। हाइपोथेटिकली हम यही मान रहे हैं, राइट? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड, इसको इसकी प्रोडक्शन अगर बढ़ानी है तो ये जो है ए बी, अगर ए को A1 की तरफ लेकर जाना है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो आप, ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, तो ये P1 हो जाएगा। अगर ए की प्रोडक्शन को कम कर रहे हो
तो ये B2 हो जाएगा, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये राइट वेट की तरफ जा रहा है, ये ऐसे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाई, यहाँ पर प्रोडक्शन कम कर दी, तो इसलिए ये लेफ्टवर्ड, ये राइटवर्ड। अल्टीमेटली कर्व की शेप कैसी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है? तो it is so because to produce more of one good, an economy must produce less quantity of another good in a situation of full employment of given resources. कोई भी रिसोर्स को आप आइडल नहीं छोड़ रहे हो, इट इज फुली एंड इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। पीपीसी जो है दूसरा फीचर, इट इज कनकेव टू द ओरिजिन, और कनकेव शेप इसकी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और या फिर आप जिसको कह लो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही बात है। जैसे हम पीपीसी को पीपीएफ भी कह रहे हैं ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऐसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी को क्या कहा जाता है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल को जानते हैं और कर्व को जानते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये इंडिकेट करता है कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में अलग अलग क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो सकते हैं एक कॉम्बिनेशन में, अगर सिर्फ दो गुड्स जो है इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस करे जाएं, प्रोवाइडेड गिवन रिसोर्सेज और अवेलेबल टेक्नोलॉजी है जो है दे आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। मतलब वो रिसोर्सेज आइडल नहीं पड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर काम कर रही है। अजम्पशन ये थी हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाना नहीं है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी है उसी लेवल की रहेगी, वो ना कम होगी ना ज्यादा, है ना। तो राइटर आपसे कह रहा है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये मान लो कि विद गिवन रिसोर्सेज एंड विद गिवन टेक्नोलॉजी एक इकोनॉमी जो है, मान लो कि इट इज अ टू गुड इकोनॉमी, वो सिर्फ दो ही गुड प्रोड्यूस कर पा रही है। एक टैंक नंबर 1 एंड दूसरा वीट, डिफेंस पर्पज से टैंक और सिविलियन पर्पज से वीट, खाने के लिए उनके गेहूं, मतलब रोटी और अनाज जिससे मिलेगा लोगों को। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ टैंक्स एंड वीट्स इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है हमारे पास। जब वीट जीरो है, वीट है बिल्कुल यहां पर जीरो, टैंक्स अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर है 15, वीट इस टाइम पर है 0। ठीक है, तो टैंक कहां पर है अपने, यहां पर देख लो, ये राइट साइड वाला टैंक है, लेफ्ट साइड वाला वीट है। अगर हमने क्या करना है, वीट की एक क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है, हमें कुछ यूनिट्स ऑफ टैंक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस कहां पर हो रहा है, इस पॉइंट 14 पर आकर। सिमिलरली जब ये 12 है तो वो 2 है, जब ये 9 है तो वो 3 है, जब टैंक्स 5 हैं तो ये 4 है, और जब टैंक्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे 0, तो वीट की प्रोडक्शन अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर 5 पर। इन पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करें, ए बी सी डी ई एफ, तो हमें कैसी शेप मिल रही है, रेड वाली कनकेव शेप। और इस पॉइंट पर कुछ भी अगर होगा, इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट होगा, वो इंडिकेट करेगा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज फुल डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड डज नॉट चेंज, और वो पूरी तरीके से जो है एम्प्लॉयड है। पीपीसी के कोई भी नीचे जो पॉइंट होगा वो इंडिकेट करेगा या तो रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज नहीं हो रहे हैं, या टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, तो इट विल इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो इट विल इंडिकेट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज।
लेकिन मैंने आपको बताया था वो भी एक हाइपोथेटिकल चीज होती है, हमेशा पॉसिबल नहीं है वो। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज वाली बात हमेशा पॉसिबल नहीं है, राइट? तो टैंक्स जो है हमने देखा वो एक्सेस पे गिवन है, बीट जो है एक्स एक्सेस पर, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी लाइक ए बी सी डी, ये इंडिकेट करते हैं अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है दो गुड्स की, जैसे एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला ज़्यादा, ठीक है? तो बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स वी गेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो स्लोप कैसी होती है पीपीसी की? पीपीसी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, राइट? इसका मतलब ये होता है अगर एक इकोनॉमी को एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो इट हैज़ टू प्रोड्यूस लेस ऑफ अदर गुड। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। तो स्लोप कैसे निकलती है पीपीसी की? वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कितना जो है टैंक्स में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से कितना चेंज वीट की प्रोडक्शन में आ सकता है, राइट? या कितना चेंज वीट की प्रोडक्शन में आएगा जिसकी वजह टैंक्स की प्रोडक्शन में चेंज आ सकता है, इसकी वजह से पीपीसी की एक स्लोप बनेगी। और जनरली स्लोप कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज कंकेव टू द ओरिजिन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। उसके बाद इन पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी पर लाई करेगा, पीपीसी के ऊपर लाई करेगा, पीपीसी के नीचे है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए एफ, इसको इन्होंने टोटल में ले लिया ए और एफ, ठीक है? ये इंडिकेट करता है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, इट विल इंडिकेट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब यहां पर जो डॉटेड लाइन है जी और डॉटेड लाइन एच, जो जी है इसके नीचे है पीपीसी के नीचे, अगर पीपीसी के नीचे कोई भी लाइन है तो इट विल इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और ऊपर वाली जो लाइन है वो है लाइन एच, इट विल इंडिकेट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। तो तीनों को समझते हैं। जब इकोनॉमी जो है इट इज प्रोड्यूसिंग ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी के ऊपर सारी प्रोडक्शन हो रही है, लाइक ए बी सी डी ई जो है, जो इनकी प्रोडक्शन हो रही है, ये सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है हमें फुल एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो भी अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पर काम कर रही है, राइट? तो इट विल शो मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, बेस्ट पोटेंशियल प्रोडक्शन हो रही है ऑफ टू गुड्स, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। कि भाई ये मानकर चलो कि इतने ही प्रोडक्शन होती है, इससे ज्यादा इससे कम की उम्मीद भले रख लो, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखो। वो बजट से बाहर है, सही कह रहे हो, वो बजट से इसलिए बाहर है बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, और टेक्नोलॉजी रातों रात चेंज होगी नहीं। तो व्हाट डज मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ई ऑन पीपीसी शोज? अगर मतलब कोई भी मूवमेंट हुई है बी से लेकर ई तक, वो मतलब एग्जांपल के लिए बोल रहा है कि मान लो कि कोई भी पॉइंट है वो बी से ई तक गिर गया, वो ये दिखा रहा है कि एक चीज तो बढ़ेगी लेकिन दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इट शोज प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, क्योंकि वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है ना बी से ई तक जाते हुए, लेकिन लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई। बी से ई तक श्रेया, ये 1 पर था, ये 4 पर है। वीट की प्रोडक्शन 1 लाख टन से 4 लाख टन हो गई है, लेकिन वहीं पर टैंक्स की प्रोडक्शन वो 14,000 से 6,000 पे गिर गई है। एक कम हो रहा है, अगर दूसरे को अगर हमें बढ़ाना है तो, राइट? ये चीज क्लियर हुई?
उसके बाद when an economy is operating at any point below PPC such as point G, line G, ये तो it reflects a situation of inefficient use of या underutilization of resources. That is, economy जो है it is not fully utilizing its productive capacity. अब ये हम कह रहे हैं कि इंडिया में देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर स्ट्राइक्स. तो इंडिया अपनी कौन सी पोटेंशियल को यहां पर निखार नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, निचोड़ नहीं पा रहा है. डेमोग्राफिक डिविडेंड. उसके बाद when an economy is operating at any point above PPC like point H, line H ऊपर वाली, it indicates increase in supply of resources या फिर प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी. लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं. ये चीज हमेशा फीजिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है. ऐसा कभी कभार ही हो सकता है और किसी किसी के साथ ही हो सकता है, हर किसी के साथ नहीं होगा ऐसा. तो दिस रिफ्लेक्ट्स द सिचुएशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. तो इन अदर वर्ड्स आउटवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्यों? पीपीसी जो है ये हमें दिख रहा है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेम बातें करता जाएगा श्रेया और आपको बोर नहीं होना है, ठीक है. तो इट इंप्लाइज दैट इन अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज फुली तरीके से एम्प्लॉयड है, टेक्नोलॉजी भी फुली तरीके से एम्प्लॉयड है, द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ द अदर गुड, राइट. तो क्लियरली अगर आपको प्रोडक्शन अगर एक गुड की बढ़ानी है तो इट विल रिक्वायर डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स. बिकॉज ऐसा क्यों? गिवन रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड. है ना, दे आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड. या फिर इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, अदर गुड्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. लाइक लैंड को आप मान लो, या फिर लेबर भी तो लिमिटेड है. मान लो कि लेबर सिर्फ या तो टैंक्स प्रोड्यूस कर सकती है बटर. तो सिंस देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड चेंज यहां पर कैसा आ रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरे के अंदर भी चेंज आएगा, दूसरी डिक्रीज करनी पड़ेगी हमें. तो पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव डाउनवर्ड्स अलोंग द कर्व. यहां पर वीट की प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो टैंक्स की कम होगी, टैंक्स की बढ़ रही है तो वीट की कम होगी, है ना. अब ये शेप क्यों ले लेता है कनकेव शेप? डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ऑब्वियसली बात है शेप ऑटोमेटिकली निखर कर आ रही है कनकेव. Why this concave shape? It is concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost या MRT, जिसको हम बोलते हैं marginal rate of transformation. The concavity of PPC, इसका मतलब ये होता है अगर हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर गुड एक्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है, द मोर एंड मोर ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड. यहां पर गलत लिख दिया उन्होंने, वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड. अब होता क्या है, कॉस्ट ऑल्सो राइजेस एज द रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर. And remember, increasing marginal opportunity cost implies that for producing every additional unit of good, say X, more and more units of other good Y, they are sacrificed, जिसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है. और हमने बात करी थी श्रेया
हमेशा एक प्रोड्यूसर क्या कोशिश करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की, और इसलिए वो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चूज करता है, ही हैज टू टेक द बेस्ट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, अदरवाइज उसके ऊपर ही वो बर्डन आएगा और फिर वो प्रॉफिट नहीं निकाल सकेगा, मार्जिन नहीं निकाल सकेगा। बट कॉस्ट क्यों इंक्रीज होती है, इसका रीजन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज लाइक लेबर फ्रॉम मोर प्रोडक्टिव यूजेस टू लेस प्रोडक्टिव यूजेस। अभी लेबर जो है, हाँ मैं क्या कह रहे हो, लेबर जो है आपको, नहीं मैं बता रहा हूं प्रोडक्टिव यूजेस क्या यार, हाँ वो तो ठीक, वो तो चलो चीज ठीक है, लेस प्रोडक्टिव यूजेस मैं बता रहा हूं, इकोनॉमी में कल से श्रेया जहां पर हम काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई इकोनॉमी की, खत्म वो बिजनेस। हमने तो पढ़ाई लिखाई उसके लिए करी थी, हम तो जॉब भी वहां पर करते थे, एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड में काम करने का है, अब नहीं है काम धंधा। तो लेस प्रोडक्टिव नहीं हो जाएगी लेबर, बताना जरा किसी और एक्टिविटी में अगर हम जाएंगे तो। कोविड अगर चलते रहता श्रेया, हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती, बेसिक लेवल पर हम उतर आते, तो क्या करते, खेती बाड़ी। एक्सपीरियंस है खेती बाड़ी करने का आपको, कितने साल का एक्सपीरियंस है? श्रेया कहती बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर, स्टोन रगड़ते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। मैन्युअलिथिक टूल्स बनाऊंगे, आप चैल्कोलिथिक बनाना तो इट्स ट्रांसफर, इट्स रीजन इज कि जो लेबर अभी तक एक सेक्टर में काम कर रही है। अच्छा एक बात बताओ आप, यहां पर एक लेबर अगर टैंक्स को बनाने में सक्षम है, काफी टेक्निकल लोग होंगे, ये इंजीनियरिंग माइंडसेट के लोग होंगे, ये खेती बाड़ी कैसे कर सकते हैं एकदम से? ये खेती बाड़ी वाले लोग एकदम से टैंक्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? जब इकोनॉमी का बेस शिफ्ट होता है ना, तो वो यही कह रहे हैं आपको कि लेबर भी फिर मोर प्रोडक्टिव से लेस प्रोडक्टिव हो जाती है, क्योंकि जिसकी प्रोडक्शन अभी हाईफाई चल रही थी, अच्छी खासी जिसकी अभी तक प्रोडक्शन चल रही थी, अब वो प्रोडक्शन नहीं हो रही उस चीज की, लेकिन लेबर तो उसी को प्रोड्यूस कर सकती थी ना। तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। आप लेबर को हर एक चीज प्रोड्यूस करवाने के लिए नहीं करवा सकते, यूज नहीं करवा सकते हो। तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कोई भी जो रिसोर्स है, अब लेबर भी तो एक रिसोर्स है ना इकोनॉमी का, है कि नहीं? इकोनॉमिक रिसोर्स है, चार होते हैं ना, चाहे उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह रहा हूं या इकोनॉमिक रिसोर्स कह रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इट इज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। आप लैंड को एक साथ सारे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, सिमिलरली लेबर को हर पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। अलग अलग लेबर अलग अलग काम करने के लिए बनी हुई है, राइट? तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एमओसी? हमें ये पता है कि रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। इक्वली एफिशिएंट मतलब क्या? सेम लेबर टैंक्स एंड वीट दोनों प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना? तो वी नो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स, दे आर यूज स्पेसिफिक। लेबर की अगर आप बात कर लो तो स्पेसिफिक फील्ड के लिए स्पेसिफिक लेबर है ना? तो फॉर एग्जांपल व्हेन लेबरर्स स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, से टैंक, अगर उनको शिफ्ट कर दिया जाए वीट की प्रोडक्शन में, इनकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी नहीं क्या? एंड दिस रिक्वायर्स sacrifice of more and more labor engaged in tanks for production of every additional unit of wheat। तो आपको टैंक्स में लेबर को कम करना पड़ेगा, लेकिन वो उस पर्पस के लिए बने नहीं, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई वहां पर उस चीज के लिए, राइट? तो होगा क्या, कॉस्ट, और यहां पर कॉस्ट को क्या बोला जा रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंक्रीज हो जाएगी, विच विल मेक द शेप ऑफ पीपीसी कंकेव। पीपीसी की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है? अच्छा, पीपीसी का कन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या? देखते हैं।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व तब बन सकता है, जैसे अभी कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है। वो हमसे पूछ रहे हैं क्या ये ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, ये कन्वेक्स या फिर स्ट्रेट लाइन। तो इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स दे आर इक्वली एफिशिएंट। मतलब अगर आप टैंक्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो वीट की कम नहीं हो रही है। सिमिलरली आप लेबर को चाहे गेहूं प्रोड्यूस करवा लो, चाहे बटर प्रोड्यूस करवा लो, चाहे टैंक प्रोड्यूस करवा लो, जो लेबरर्स हैं वो सक्षम है हर चीज में, तब वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है? या ये जो ऊपर बोल रहा था कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स, वो वाली सिचुएशन प्रैक्टिकल है ना? इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद क्या पीपीसी कन्वेक्स हो सकता है? कन्वेक्स होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे जाएगा, मतलब शेप उसकी ऐसे आती है, ये वाली, ठीक है। इफ सेक्रीफाइस ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, अगर आप जिस गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, वो और तेजी से अगर आपको सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी कि मान लो अभी के केस में क्या जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक टैंक को प्रोड्यूस करने के लिए एक बटर सेक्रीफाइस हो रहा है, राइट। अब एक टैंक को प्रोड्यूस करने के लिए 100 बटर सेक्रीफाइस होने लग जाए, तब जाके इसकी शेप जो है वो कन्वेक्स हो जाएगी। ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से याद रखना है, ज़्यादा किसी काम का नहीं है। बस वो बुक जो है वो अपनी अप्रोच के बेसिस पर बता रहा है। बस ये यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इतना याद रखना, पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन, ऑलवेज नहीं हो सकता। हाइपोथेटिकली कभी कभार वो स्ट्रेट लाइन या फिर कन्वेक्स भी हो सकता है ना। अब वो प्रैक्टिकल सिचुएशन हो या फिर हाइपोथेटिकल हो, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अगर दूसरे गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो सेक्रीफाइस में सेक्रीफाइस होती चले तो। यहां तक कोई डाउट? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।